गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट द इंसर्ट टैब. राइट, इंसर्ट टैब में जो फर्स्ट है दैट इज़ योर कवर पेज. कवर पेज मीन्स आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है और प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको उसका फर्स्ट पेज डिज़ाइन करना है. आप अपने आप ही डिज़ाइन कर सकते हैं जब आपको ये सारा इंसर्ट टैब कंप्लीट आ जाएगा. देन ये इन बिल्ड है, आपको बने बनाए लेने हैं. फॉर एग्जांपल मैं रेलवे के ऊपर प्रोजेक्ट बना रही हूँ और रेलवे के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने चूज़ किया दिस वन मोशन. राइट, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट चेंज कर लीजिए 2020. टाइप द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. प्रोजेक्ट है रेलवे के ऊपर तो आपने रेलवे प्रेस कर दिया. राइट, रेलवेज एंड देन रेलवे की पिक्चर है. आप चाहे तो पिक्चर चेंज भी कर सकते हैं, वो सब कुछ सिखाएंगे कि पिक्चर कैसे चेंज करते हैं. देन द प्रोजेक्ट ऑथर, किसने प्रोजेक्ट बनाया है. फॉर एग्जांपल मनीष एक स्टूडेंट है, उसने प्रोजेक्ट बनाया है. किस कंपनी का प्रोजेक्ट है, SBPS 17 हुड्डा. आपको नाम लिखना है आप जिसके लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं एंड देन चेंज द डेट. फॉर एग्जांपल मैं डेट ले लेती हूँ 10 एंड 11 मंथ 2020. सो दिस इज़ योर पेज. ये आपका पेज है. व्यू में जाइए. आपको यहाँ से व्यू में जैसे प्रिंट लेआउट, बाय डिफ़ॉल्ट हम प्रिंट लेआउट में काम करते हैं. आप वेब लेआउट चेक कर लीजिए. वेब लेआउट क्या होता है. राइट, तो देखिए आपका पेज ऐसे शो होगा. ये मुझे एक स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मैं जब भी वर्क करता हूँ तो मेरा पेज क्लियर नहीं आता. इसका रीज़न ये है कि आपको व्यू में जाना है और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हम प्रिंट लेआउट में वर्क करते हैं. तो आपका देखिए ड्राफ्ट में ऐसे आता है पेज. क्लियर. तो स्टूडेंट्स की क्यूरी थी कि उसको पेज शो नहीं होता है, तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको व्यू में जाना है और व्यू में जाके आपका प्रिंट लेआउट करना है. क्लियर. तो प्रिंट लेआउट में हम लोग वर्क करते हैं. फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट में हम वर्क नहीं करते. इनके यूजेस भी आपको बताएंगे, बट अभी के लिए आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर आपको पेज आपका सही नहीं शो होता तो आपको व्यू टैब में जाना है और व्यू टैब के अंदर आपको प्रिंट लेआउट पर जाना है. क्लियर. नाउ अगेन गो टू द इंसर्ट. इंसर्ट पर आगे. अब मुझे ये वाला पेज नहीं चाहिए, मुझे तो खुद ही डिज़ाइन करना है. तो खुद डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या करना है, रिमूव करंट कवर पेज. मुझे कवर पेज चाहिए ही नहीं, तो आई रिमूव हो गया. नाउ व्हाट इज़ द ब्लैंक पेज. ब्लैंक पेज क्या होता है, पहले हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखना है, लेकिन आज आपको एक फीचर बताती हूँ MS वर्ड की. आपको टेक्स्ट लिखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा. आपको टाइप करना है RAND और ये फंक्शन को आप कॉल कर लेंगे. देखिए अगेन आपको दोबारा से बता रही हूँ. इज इक्वल टू का सिंबल. कर्सर का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करना, और कर्सर का साइज़ कहाँ से इंक्रीज़ होता है, होम टैब में जाकर. मैंने इसको 14 कर लिया, 18 एंड इंसर्ट. कम बैक टू द इंसर्ट. इंसर्ट में मैंने लिखा है इज इक्वल टू RAND एंड फंक्शन कॉल. देखिए पैराग्राफ हो गया टाइप. क्लियर. तो आपको पैराग्राफ टाइप नहीं करना पड़ता है इफ़ यू आर डूइंग द प्रैक्टिकल ऑन द MS वर्ड, और आपको कोई पैराग्राफ पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो. इज इक्वल टू RAND एंड फंक्शन कीज मतलब आपकी ब्रैकेट्स. क्लियर. तो ये आ गया इंसर्ट टैब. अब इंसर्ट टैब में क्या होता है, दिस इज द ब्लैंक पेज. अब मान लीजिए ये पैराग्राफ है. ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरीज इंक्लूड आइटम्स. ये यहाँ पर इसके मैं लास्ट में आ गई और यहाँ पर मुझे सडनली याद आया कि मुझे तो यहाँ पर एक ब्लैंक पेज चाहिए था और जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो तो थर्ड पेज पर था. तो सेकंड तो मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए जहाँ पर मुझे पिक्चर, टेबल या समथिंग इंसर्ट करना है. देन वी गो टू द ब्लैंक पेज. तो हमें कहाँ जाना है, ब्लैंक पेज. फिर आगे बीच में एक ब्लैंक पेज. कंट्रोल जेड से वापस दोबारा दिखाती हूँ आपको. यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ के बाद आपको एक ब्लैंक पेज चाहिए. देन ये जो सेकंड पैराग्राफ है थर्ड पेज से स्टार्ट हो रहा है. देन क्लिक ऑन द ब्लैंक पेज. कंसेप्ट क्लियर हो गया. नाउ थर्ड ऑप्शन है इसमें ब्रेक पेज. अब ब्रेक पेज में देखिए क्या डिफरेंस होता है. ब्रेक पेज का मतलब ये होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं थर्ड पेज पर हूँ. थर्ड पेज में मुझे यहाँ से पेज ब्रेक करना है. मैंने पूरा कंटेंट लिख दिया. कंटेंट लिखने के बाद मैं अब उसको ध्यान से बाद में रीड कर रही हूँ और रीड करने के बाद मुझे लगता है कि ये जो यू कैन वाला पैराग्राफ है और उसके बाद जो टू चेंज द ओवरऑल लुक्स वाला है, मीन्स ये थर्ड पैराग्राफ है. ये वाला पैराग्राफ ये नेक्स्ट पेज पर आना चाहिए, इस पेज पर नहीं आना चाहिए. या तो आप टैब एंटर 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 ऐसे कर करके इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये तो बहुत टफ वर्क है. आप ऐसे नहीं कर सकते. मैं कंट्रोल जेड से अंडू करके इसको वापस आ रही हूँ. तो बेटर है कि मैं यहाँ से पेज को ब्रेक कर दूँ. ब्रेक पेज आ गया. तो ब्रेक पेज करते ही मेरा जो डाटा है वो नेक्स्ट पेज पर चला गया.
कंसेप्ट डिफरेंस क्लियर है। ब्लैंक पेज में आपके जहाँ पर भी आपका कर्सर है वहाँ पर उस पर एक ब्लैंक पेज एंटर हो जाता है, लेकिन जहाँ अगर आप पेज ब्रेक करते हैं तो पेज ब्रेक में क्या होता है, आपका पेज ब्रेक होता है इस लाइन से वहाँ तक, वो पर्टिकुलर जो आपका डाटा है वो नेक्स्ट पेज पर चला जाता है। क्लियर। टेबल टैब जो है, टेबल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन अब फिर भी अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो एक बार रिवाइज करते तो फास्ट में। टेबल के लिए आप यहाँ टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे ही आप टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ से ओपन हो जाती हैं। क्लियर। जिससे आपका डिज़ाइन टैब हो गया, लेआउट हो गया। डिज़ाइन टैब मीन्स अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने टेबल पर क्लिक नहीं किया है, जब ये 4 हैंडलर आता है, ठीक है, ये 4 एरोज आते हैं, तो जब आप इन 4 एरोज के थ्रू इनको सेलेक्ट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तभी आपका डिज़ाइन टैब आता है। डिज़ाइन टैब का मीन्स हाउ टू डिज़ाइन योर टेबल, टेबल कैसे डिज़ाइन करना है, ये आपका डिज़ाइन है, तो आप ऐसे टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि अगर टेबल में मान लीजिए आपको मोर रोज एंड कॉलम्स चाहिए तो आप ऐसे टैप करके भी जा सकते हैं। क्लियर। ये इरेजर है, इरेजर से आप पर्टिकुलर कोई आपको कॉलम नहीं चाहिए तो आप इसको ऐसे इरेज भी कर सकते हैं। क्लियर कंसेप्ट। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने इसको टेबल के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये रहा आपका टेबल टैब, और टेबल पर क्लिक करने के बाद ही उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ओपन होती है, ऐसे ओपन नहीं होंगी। ब्लैंक पे कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, देन अपने टेबल्स को सिलेक्ट करना है, देन गो टू द डिज़ाइन। आपको ये सब कुछ करके देखना है कि इस डिज़ाइन में कैसे आता है। बॉर्डर एंड शेडिंग है, बॉर्डर है, शेडिंग है, कि अपने टेबल की क्या शेड लेनी है, किस टाइप का आपका टेबल क्रिएट करना चाहते हो। क्लियर। अब टेबल में फॉर एग्जांपल मैंने टेबल में लिखा है ए, और यहाँ स्टूडेंट को मैंने दिए हैं 50 मार्क्स, यहाँ लिखा है मैंने बी, और स्टूडेंट को दिए हैं 40 मार्क्स। आपको टेबल पूरा डिज़ाइन करना है, ऊपर हेडिंग लिखना है, और सी स्टूडेंट को दी है मैंने 30 मार्क्स, एंड डी, और यहाँ पर स्टूडेंट को मिल गया है 40 मार्क्स, 40 अगेन 40, ई 50, सी 78, सॉरी ए बी सी डी, सी स्टूडेंट 2 बार आ गया, चलो इनका नेम चेंज करते हैं, सी डी ई, यहाँ इसको कर देते हैं एफ, और नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम रख देते हैं कुछ भी जी, और इसके आगे मार्क्स 30। क्लियर। अब टेबल से मैं ये सिंपल टेबल करूँगी, मुझे शेडिंग नहीं चाहिए, सिंपल में ज़्यादा क्लियर होता है, राइट। अब ये देखिए, ये जो ए नेम का कॉलम है, ये देखिए नेम इतना सा है और कॉलम इतना बड़ा है, तो आपको जब ये वाला सिंबल आ जाए आपको ड्रैग करना है और इसको छोटा करना है। अब ये तो एक सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए, अब मैंने गलती से टेबल ऐसे ले लिया, नाउ आई हैव टू इंसर्ट, राइट क्लिक कर लीजिए, आप इंसर्ट, आप इसको सेल को स्प्लिट भी कर सकते हैं, जैसे सेल को डिवाइड होता है इसको स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। इंसर्ट कर सकते हैं, क्या इंसर्ट करना है, एक कॉलम, राइट, मुझे एक और कॉलम लेना है। अब देखिए कर्सर कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट या राइट, इंसर्ट, अब मैं राइट कॉलम इंसर्ट करके दिखाती हूँ, राइट। और यहाँ पर मेरे एक सब्जेक्ट और है, उसके मार्क्स फटाफट लिख देती हूँ, 60, 89, 20, जो भी 20, 40, 30, 56, 76, 45। क्लियर। अब नाउ अब ये टेबल मैंने क्लिक कर तो दिया, पर इस टेबल का तो हेडिंग ही नहीं है, तो हेडिंग के लिए राइट क्लिक, इंसर्ट, और मुझे करना है इंसर्ट रो अबव, मुझे हेडिंग ऊपर चाहिए, आगे। और यहाँ पर मैंने लिखा है, अब ये जो हेडिंग है, ये वाला हेडिंग, ये जो मैं ले रही हूँ, मुझे इन सबको मर्ज करना, मर्ज का मतलब मुझे हेडिंग मिडल में चाहिए, तो इन रोज़ को मुझे मर्ज करना पड़ेगा। अब मर्ज का ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर, लेआउट में जाइए, ठीक है, आ गया मर्ज सेल, और यहाँ पर ये सारी जो है रोज़ जो कॉलम्स थे वो एक साथ मर्ज हो गए और एक सिंगल रो बन गई, और मैंने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स मार्क्स, राइट। अभी मुझे एक प्रॉब्लम और नजर आ रही है, मैंने स्टूडेंट मार्क्स हेडिंग लिख तो दिया, राइट, और इसको लेकर चली गई हूँ मिडल में, ये आप अलाइनमेंट्स वगैरह सेट करेंगे, जैसे आपका ये है।
क्लियर, मीडियम। बट यहाँ पर ये नेम है और ये है सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट टोटल। अब यहाँ यहाँ पर मुझे एक रो और ऐड करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने जस्ट राइट क्लिक करना है एंड इंसर्ट। इंसर्ट क्या है, मुझे क्या चाहिए, रो इंसर्ट रो अबव। अब रो ऊपर है ना, तो मुझे इंसर्ट रो अबव आ गई एक इंसर्ट रो। अब यहाँ पर मुझे लिखना है स्टूडेंट्स नेम। यहाँ पर मैंने लिखा है नेम एंड फिर यहाँ पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट 1 SUB सब्जेक्ट 1 एंड दिस इज़ द सब्जेक्ट 2। जो भी आप लेना चाहते हैं पूरा टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, सब्जेक्ट 2 एंड टोटल। क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें टोटल कैसे करें। टोटल ये है कि यहाँ पर ये जो है 60 और 50 का आपने टोटल करना है। देखिए यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा है फॉर्मूला। फॉर्मूला में जाएंगे, फॉर्मूला में देखो यहाँ पर आ रहा है सम इज इक्वल टू सम लेफ्ट। क्लियर, तो टोटल आ गया 110। लेकिन जब मैं सेकंड में करती हूँ तो एक प्रॉब्लम आती है। क्या कर लीजिए फॉर्मूला, अब अबव आ रहा है। अबव में तो फिर प्रॉब्लम ये है कि अबव तो यहाँ है, इसको टोटल कर रहा है अबव वाले को, तो इसका तो टोटल नहीं करना मुझे। तो ये जो लेफ्ट 2 नंबर्स है इनका टोटल करना है। तो या तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, यहाँ से अबव को हटाना है और यहाँ पर करना है आपने लेफ्ट। आ गया टोटल। और एक तरीका और है, अगर आप ये नहीं करना चाहते, ट्रिक है एक्चुअली, कोई मेथड नहीं है। एक्सेल का काम एक्सेल में ही करते हैं, वर्ड में नहीं करते। फॉर्मूला लेना है और यहाँ से नीचे से आप उल्टा स्टार्ट करेंगे। क्लियर, फॉर्मूला आपको बार बार लगाना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ वर्ड। ये एक्सेल नहीं है जहाँ पर आपको ड्रैग करके आपके फार्मूला, एक बार फार्मूला लगाया आपने ड्रैग किया और ऑटोमेटिकली फार्मूला आपका इम्प्लीमेंट हो गया। दैट्स नॉट पॉसिबल इन द वर्ड। तो मैंने इसको यहाँ से कर लिया। आपको एक ट्रिक और बताती हूँ अभी। और ये आ गया मेरा टोटल। अगर आपको कभी वर्ड की शीट में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ जाए तो आप उसको टोटल ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये नेम का कॉलम है। मैं एक नेम राइट क्लिक इंसर्ट, मुझे कॉलम इंसर्ट करना और इसका नेम देना है मुझे रोल नंबर। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब आप रोल नंबर लिखते हैं राइट, तो रोल नंबर भी बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड में ऐसे नहीं होते। अब देखिए नीचे जा रहा है तो आप इसको ड्रैग कर लेंगे ताकि एक लाइन में आ जाए। आगे अब रोल नंबर या तो आप टाइप कीजिए यहाँ से ऐसे 1 2 3 4, पर मुझे ऐसे टाइप नहीं करना। इसकी भी एक ट्रिक बताते हैं आपको। डिलीट, आपको पहले जितने भी आपने नंबरिंग डाली है उन सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए, रोज़ में या सेल्स में जहाँ भी आपको नंबरिंग डालनी है उसको सेलेक्ट करें। देन गो टू द होम टैब। होम टैब पर जाइए, यहाँ पर आपका आता है ना नंबर्स। सो दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रिक। ये भी एक ट्रिक ही है, कोई मेथड नहीं है। तो वर्ड में जो आप एक्सेल भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको एक छोटा सा टेबल डिज़ाइन करना है। एक स्टूडेंट ने मुझे ये पूछा था कि वो उनका जो रूलर है वो शो नहीं होता, तो रूलर के लिए भी आपको व्यू टैब में जाना। देखिए यहाँ पर टिक होता है, अगर मैं टिक हटा दूँगी तो रूलर शो नहीं होता। स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि मेरा रूलर शो नहीं होता। जब मैं उसको रूलर को, देखिए अब मैं इसको कर रही हूँ टेबल्स राइट, अब तो रूलर है, उसके बाद रूलर गायब हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने रूलर्स पर क्लिक करना है। गो टू द व्यू टैब, आपको व्यू टैब में जाना है। रूलर से अगर आप क्लिक हटाएंगे तो आपके साइड से रूलर चले जाएंगे और रूलर्स को आपको वापस लाना है तो क्लिक ऑन द रूलर, तो रूलर पर आपको क्लिक करना है। तो आपको ये ट्रिक भी पता चल गई कि हम MS वर्ड में अगर टेबल है, टेबल में नंबरिंग कैसे करते हैं और टोटल कैसे करते हैं राइट। ये आपका डिज़ाइन लेआउट, ये आप कर सकते हैं। ये शेडिंग है, बॉर्डर्स है। अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, नो बॉर्डर, तो अब मेरे टेबल पर कोई बॉर्डर नहीं है। देन अगेन आपको बॉर्डर चाहिए, देन ऑल बॉर्डर्स, मेरे पास ऑल बॉर्डर्स आ गए। ये आपको क्लियर हो गया। टेबल्स में पिछली वीडियो में भी बताया था, ये जस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है। लेआउट में देखिए अब पर्टिकुलर सेल्स है, टेक्स्ट है राइट। अब जो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। जो मैंने राइट क्लिक करके किया था, इंसर्ट अबाउ, इंसर्ट बिलो, लेफ्ट या राइट, मर्ज सेल कर दिया था। स्प्लिट सेल का मतलब होता है एक सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। ये सेल है, ये टोटल वाला सेल है, मान लीजिए इसमें मुझे एवरेज भी लिखना है। देन आई गो टू द स्प्लिट सेल, ये यहाँ से भी आ जाता है और राइट क्लिक करके भी आ जाता है। देखिए राइट क्लिक करके भी सारे ऑप्शन आ रहे हैं जो ऊपर हैं। क्लियर।
तो जैसे मान लीजिए इस सेल को मुझे स्प्लिट करना है, देन क्लिक है एंड स्प्लिट। स्प्लिट कितना है, नंबर 1 चाहिए, 2 चाहिए, क्या चाहिए, आपने कर दिया तो ये आ गया स्प्लिट सेल। क्लियर। अगेन टेबल पर आप क्लिक करेंगे एंड देन सेल मार्जिन्स, आप सेल का क्या मार्जिन्स है, कितना आपने सेल को लेफ्ट से राइट से आप इसको मार्जिन को इंक्रीज करके चेक कर सकते हैं कि आपके सेल के देखिए मार्जिन्स रिड्यूस हो गया। नाउ अब इसमें है कन्वर्ट। देखिए कन्वर्ट में क्या होता है, मान लीजिए आप टेबल लिख रहे हो और उसके बाद सर बोलते हैं कि ये ऐसे नहीं लिखना था मैम, टेबल को आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, ऐसे। आगे कंट्रोल चेयर से वापस, पैराग्राफ में अच्छा नहीं लगा, देन अगेन गो टू द लेआउट, आपको सारा दिखा देते हैं। कन्वर्ट में टैब्स में ओके, टैब्स में क्या होगा, आपका जो फॉर्मेटिंग है, मतलब जो आपके बॉर्डर्स थे वो हट जाएंगे और पर्टिकुलर टैब में आएगा। अब देखिए टैब में कर रही हूँ तो 1 2 3 4 हट गया, क्योंकि वो एक ट्रिक थी। कंट्रोल जेड से वापस और ये वापस। सो क्लियर, दिस इज़ योर टेबल। तो आपका कवर पेज हो गया, ब्लैंक पेज हो गया, पेज ब्रेक हो गया, टेबल हो गया। नाउ पिक्चर मुझे इंसर्ट करनी है। पिक्चर आपको कहाँ चाहिए, पिक्चर आपके यहाँ पर होनी चाहिए कहीं ना कहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पैराग्राफ मैं ले रही हूँ और मेरा टैब यहाँ पर है, ध्यान देखिए मेरा कर्सर कहाँ है, यहाँ पर ऑन पर। क्लियर। नाउ इंसर्ट पिक्चर और पिक्चर मैं ले लेती हूँ कहीं से भी जो आपके कंप्यूटर में सेव पिक्चर है, मैं वो पिक्चर उठा लूँगी, कोई भी एक पिक्चर। ये मान लीजिए मैंने ले ली, अर्ली ईयर्स की पिक्चर है, राइट। तो पोजीशन देखिए पिक्चर की, जहाँ पर आपका कर्सर था पिक्चर वहीं पर आई। और पिक्चर का फॉर्मेट टैब तब ओपन होता है जब आपका कर्सर होता है। मैंने कर्सर हटा दिया, फॉर्मेट टैब चला गया। मीन्स अगर आपको पिक्चर में कोई भी एडिटिंग करनी है, पिक्चर के स्टाइल चेंज करना है, पिक्चर पर शेडो लगानी है या अदर बैकग्राउंड चेंज करना है, तो देन यू हैव टू क्लिक ऑन द पिक्चर, और पिक्चर पर क्लिक करते हैं तभी आपका फॉर्मेट टैब आता है, ऐसे नहीं आएगा। देखिए पिक्चर फॉर्मेट टैब। अब हम सीखेंगे कि अगर आपने एक पिक्चर इंसर्ट की है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देती हूँ कि इंसर्ट कैसे कहते हैं। जहाँ पर भी मान लीजिए मुझे पिक्चर यहाँ पर चाहिए, देन गो टू द इंसर्ट, आपको इंसर्ट में जाना है, क्लिक ऑन पिक्चर पर क्लिक करना है, और पिक्चर आपके कंप्यूटर में कहीं पर होनी चाहिए। जैसे डेस्कटॉप पर है, मैंने ये इसको उठाया है ई ड्राइव से, राइट। मेरे पास पिक्चर यहाँ पर है तो मैंने इस पिक्चर को लिया, इंसर्ट, आगे पिक्चर, और पिक्चर के बाद आते हैं ये, राइट। अब फर्स्ट क्या होते हैं पिक्चर में, पहला होता है ब्राइटनेस का मतलब होता है, देखिए कुछ पिक्चर्स जो होती है बहुत डार्क होती है, आप उसको थोड़ा सा ब्राइट कर सकते हैं। देखिए ब्राइटनेस है, शो हो रहा है इफेक्ट, राइट, क्लिक, और पिक्चर नॉर्मल, ऐसे मुझे नॉर्मल रखनी है। कॉन्ट्रास्ट, पिक्चर के कलर पर ध्यान दीजिए, राइट, नॉर्मल, थोड़ा डार्क, नॉर्मल और डार्क, थोड़ा सा और डार्क और डार्क, क्लियर। रिकलर है, मुझे इस कलर की पिक्चर नहीं चाहिए, थोड़ा ऐसा ऐसा। मोर वेरिएशन में भी जा सकते हैं, कलरिंग में मान लीजिए येलो टाइप का लेना है, थोड़ा ग्रीन, ये ग्रीन है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो पिक्चर्स है वो कैसी लेनी है। कंसेप्ट क्लियर। अब पिक्चर को देखिए यहाँ से भी कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन जो बेटर ऑप्शन होता है ये जो आपको एरो दिखता है डबल एरो, यहाँ से आप अपनी पिक्चर के साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर। यहाँ से मैंने अपने पिक्चर के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती हूँ। ये मेरा पिक्चर का साइज़ है, फॉर एग्जांपल मुझे पिक्चर का साइज़ इतना चाहिए तो मैंने पिक्चर के साइज़ को ऐसे ले लिया। कंसेप्ट क्लियर। नाउ चेंज पिक्चर, यहाँ से भी आपको ये पिक्चर अच्छी नहीं लगी, आई वांट टू यूज़ अनदर पिक्चर, तो दूसरी कोई पिक्चर है वो ले लेते हैं, कहीं और से कोई और पिक्चर आ जाए हमारे पास। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मैं ये पिक्चर ले लेती हूँ, आ गई। तो चेंज पिक्चर यहाँ से भी। रीसेट पिक्चर से क्या होगा, आपके जो पहले से रीसेट है, रीसेट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ था आपका वो रीसेट हो गया। नाउ ये रहे पिक्चर के स्टाइल्स। पिक्चर ऐसे लेनी है, देखिए ऐसे ऐसे, तो आपको एक एक स्टाइल पर क्लिक करके देखना है कि आपको कौन सा स्टाइल इसका अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पर मोड है, तो आपको किस स्टाइल में आपकी पिक्चर चाहिए, तो जिस स्टाइल पर आप कर्सर रखेंगे
तो कर्सर से आपको उसका व्यू शो हो जाएगा और आपको जो बेस्ट लगता है यू कैन चूज़ दिस, कि आपको जो भी बेस्ट लग रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए पिक्चर का और मैंने ये स्टाइल ले लिया। सो मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए था। अगेन क्लिक ऑन द पिक्चर, पिक्चर पर क्लिक किया, देन गो टू द फॉर्मेट टैब, फॉर्मेट में नाउ पिक्चर शेप क्या होती है यहाँ से जाइए और शेप्स देखिए। मान लीजिए मैंने ये चूज़ किया, पिक्चर के अंदर एक शेप ऐड हो गई, राइट। तो मुझे अच्छा नहीं लगा है, देन कंट्रोल जेड से वापस चले गए और मुझे चूज़ करना है सर्कल, राइट। तो आपको ये सारी पिक्चर की जो शेप्स हैं ना, इनको अपने आप ही यूज़ करना है, चेक करना है, देखना है कि आपकी पिक्चर की शेप्स का जो है वो कैसे लगता है। क्लियर। कंट्रोल जेड से आप वापस जा सकते हैं, आपको पसंद नहीं आया देन प्रेस द कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड से आप वापस चले गए, कंट्रोल जेड, क्लियर। देन पिक्चर बॉर्डर, अगेन गो टू द फॉर्मेट और पिक्चर का आ गया आपका बॉर्डर, बॉर्डर का लेआउट। मान लीजिए मुझे रेड कलर का बॉर्डर चाहिए, मैरून कलर या फिर मुझे डार्क ब्लू कलर, तो जिस कलर का भी आपको बॉर्डर चाहिए तो पिक्चर का बॉर्डर, क्लियर। पिक्चर के बॉर्डर में जो ये देखिए पिक्चर का बॉर्डर, मैंने पहले पिक्चर का बॉर्डर चूज़ कर लिया। नाउ क्लिक टू अगेन बॉर्डर, बॉर्डर पर जो है बॉर्डर का मुझे लगता है ये लाइन, राइट, 1 पॉइंट मुझे लगता है ये बेस्ट है, ठीक है। जो आपका विड्थ है वो ज़्यादा नहीं लेनी है, ये वाली, क्लियर। अब पिक्चर के इफ़ेक्ट क्या है, पिक्चर आपको शो कैसे होनी चाहिए, पिक्चर का प्रीसेट इफेक्ट है, देखिए थोड़ा ऐसे शो हो गई, राइट। तो ये जो इफ़ेक्ट्स आप ले रहे हो पिक्चर के, ये आपको खुद लेकर एक एक इफ़ेक्ट्स को चेक करना है कि ऐसे ग्लो में आपके पिक्चर का इफेक्ट कैसे शो होता है, क्लियर। आपको पता चल गया। तो आपको रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज चाहिए, बी लेवल चाहिए, जैसे ये है इस टाइप से आ गया आपका। 3D रोटेशंस आप ले सकते हैं। तो पिक्चर को आपको कैसे चाहिए ये आपने खुद से एक इस टैब पर जाना है, राइट, यहाँ पर जाना है, इस ग्रुप में जाना है जो आपका पिक्चर स्टाइल ग्रुप है, इस ग्रुप में जाना है और इसमें पिक्चर इफेक्ट्स में जा कर के आपको ये आपके प्रीसेट, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज, बी लेवल एंड 3D रोटेशन, इन सबको आपको इम्प्लीमेंट करके चेक करना है, क्लियर। अगेन पिक्चर इफेक्ट और मैं प्रीसेट, नो सिंपल मैंने इसको कर लिया। और ये जो आपको पता है ना, ये ग्लो से आया था, तो ग्लो में भी आप नन करेंगे तो ये हट जाएगा, राइट। नाउ कम टू द पोजीशन। अब पिक्चर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, पिक्चर मुझे लेफ्ट पर चाहिए, राइट पर चाहिए, टॉप पर चाहिए, बॉटम पर चाहिए, पिक्चर मुझे कहाँ पर चाहिए। देन क्लिक ऑन द पिक्चर, पिक्चर पर आपको क्लिक करना है तो फॉर्मेट टैब ओपन हो गया। मैं दोबारा फिर बोल रही हूँ, अगर आप पिक्चर पर क्लिक नहीं करते तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट टैब शो नहीं होगा, कहीं पर भी फॉर्मेट टैब नहीं है। क्लिक ऑन द पिक्चर, पिक्चर पर जैसे ही क्लिक किया तो फॉर्मेट टैब ऑप्शन हो जाता है, पिक्चर के टूल्स ऑप्शन आप ओपन हो जाते हैं, राइट, पिक्चर टूल्स में। देन ये आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट में आती है पोजीशन। पोजीशन का मतलब देखिए ये पोजीशन है, इस पोजीशन में अब मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि मैम मुझे ऐसे नहीं चाहिए था, मुझे टेक्स्ट ऐसे चाहिए था, जहाँ से मेरी पिक्चर है पिक्चर्स के साथ से ही मेरा टेक्स्ट स्टार्ट हो जाए, तो मुझे ये चूज़ करना है। कंसेप्ट क्लियर, पिक्चर है और पिक्चर के साथ से ही उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हो टेक्स्ट लिखना स्टार्ट हो गया। कंसेप्ट क्लियर। मैं थोड़ा सा टेक्स्ट और लिख देती हूँ, राइट, पूरा पेज फिल हो गया ताकि हमें, राइट। अगेन क्लिक ऑन द पिक्चर, फॉर्मेट, और फॉर्मेट पर जाने के बाद आपको अगेन पोजीशन। अब मुझे ये पोजीशन यहाँ चाहिए, मुझे पिक्चर बीच में चाहिए, तो पिक्चर बीच में आ गई, आपका टेक्स्ट इधर चला गया, लेफ्ट में आ गई, राइट। तो ये आपकी पोजीशन है, आपको खुद चेक करना है कि आपका डॉक्यूमेंट्स कैसा है। ये जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए कॉर्नर में आ गया, बॉटम लेफ्ट में पिक्चर आ गई। तो पिक्चर की पोजीशन क्या होती है ये आपके डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करता है कि डॉक्यूमेंट आपका किस टाइप का है, क्लियर। अब पिक्चर को मान लीजिए मुझे पोजीशन चाहिए मिड, आ गया, देखिए ब्रिंग टू फ्रंट पिक्चर है और सेंड टू बैक। अभी तो पिक्चर में कुछ ऐसा ही नहीं है, मुझे सेंड टू बैक कर रहे हो। अब टेक्स्ट रैपिंग सीखते हैं। टेक्स्ट रैपिंग ये सब कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट को रैप करना। इन लाइन पहले पिक्चर है और उसके बॉटम से आपका टेक्स्ट स्टार्ट है। स्क्वायर पिक्चर है,
पिक्चर के बाद से आपका टेक्स्ट स्टार्ट है। टाइट में तो पिक्चर खैर साइड में ही आएगी। बिहाइंड द टेक्स्ट, आपको पिक्चर के ऊपर ही लिखना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, बिहाइंड द टेक्स्ट। राइट, इन फ्रंट टेक्स्ट बैक में चला गया तो इसका भी कोई यूज़ नहीं होता। ठीक है, टॉप एंड बॉटम, टॉप में पिक्चर आ गई, बॉटम में टेक्स्ट आ गया। क्लियर। थ्रो, पिक्चर आ गई और पिक्चर को उसने छोड़ दिया और उसके बाद उसने टाइपिंग स्टार्ट कर दी। तो आप ये यहाँ से सारे आप ले सकते हैं। मोर लेआउट ऑप्शंस भी होते हैं जिसमें आप टेक्स्ट रैपिंग के पिक्चर की पोजीशन यहाँ से सेट कर सकते हैं, लेकिन इस पोजीशन सेट करने की बजाय ये सब कुछ आपको बाहर भी मिल रहा है ना, तो आप ये यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अपना जिस पिक्चर के आप पिक्चर की पोजीशन भी चेक करते हैं, पिक्चर की पोजीशन से आती है। राइट, ये आपकी पिक्चर की पोजीशन है और ये आपकी टेक्स्ट रैपिंग है। पिक्चर के अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट कैसे रैप कर रहा है, मतलब पिक्चर कहाँ पर है, टेक्स्ट के बिहाइंड है, राइट, टेक्स्ट पर अबव है, आपका टेक्स्ट लेफ्ट में आना चाहिए, राइट में आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए। एंड एक ऑप्शन होता है क्रॉप तो ऑलरेडी पता है सभी को, आप सब सेल्फी लेते हैं और इतना अपने पिक्चर्स को क्रॉप करते हैं। ये क्रॉप, अब मुझे लगता है इसमें एक्स्ट्रा कुछ है तो आप यहाँ से इसको क्रॉप कर सकते हैं। राइट, वैसे इस पिक्चर में इतना एक्स्ट्रा कुछ है नहीं क्रॉप करने के लिए, तो आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। और ये पिक्चर की हाइट है, यहाँ से आपको इसका हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ। और ये विड्थ है, ठीक है, विड्थ आपको इंक्रीज़ करना है तो विड्थ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन आप लोगों को क्या बताया था कि जब ये आता है आप एरो से इसको ऐसे सेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर पिक्चर। तो ये आपका पिक्चर था। इंसर्ट टैब में हमने अब तक आपका आज कवर किया है कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल एंड पिक्चर्स। क्लियर। नाउ सेव योर फाइल को मैं सेव कर लेती हूँ, सेव, ताकि नेक्स्ट प्रैक्टिकल इसी से स्टार्ट हो जाए। और ये फाइल को मैंने सेव किया है ई ड्राइव में, आप जहाँ मर्जी सेव कर सकते हैं। और मैंने इसको नाम दे दिया वर्ड प्रैक्टिस, मुझे आगे काम आएगी। सो इम्प्लीमेंट दीज फीचर्स, होम टैब यूज़ करके देखिए। इंसर्ट टैब में कीजिए, एक कवर पेज बनाइए अच्छा सा, जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर टेबल्स के फीचर्स, आप टेबल्स इंसर्ट कीजिए। टेबल्स में रो इंसर्ट करना, डिलीट करना, इरेजर यूज़ करना, वो सारे फीचर्स यूज़ कर लीजिए। पिक्चर्स इंसर्ट कर लीजिए एंड पिक्चर्स की डिफरेंट शेप्स को आप यूज़ कीजिए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट चार्ट्स एक्सेट्रा, जो भी इसमें इंसर्ट टैब में आपका रह गया है। क्लियर।